हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद नीचे जहाँ टाका दिया जाता है उसकी केयर कैसे करें। आज मैं उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिन पेशेंट्स की किसी भी कारणवश फोर्सेप्स डिलीवरी होती है, फोर्सेप्स डिलीवरी यानी कि औजार से जब बच्चा खींच के निकाला जाता है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आज की वीडियो से ये बताना चाहती हूँ कि जब भी ऐसी नौबत आती है फोर्सेप्स डिलीवरी की, ये जो है सिचुएशन बहुत ही कैजुअल चीज़ नहीं है, बहुत ही गंभीरता से इसको सोचने वाली सिचुएशन है ये। क्योंकि जिस पेशेंट को फोर्सेप्स लगा के बच्चा खींचा गया है वो पेशेंट एक्चुअली में उसको कायदे से सही टाइम पर उसका ऑपरेशन हो जाना चाहिए था, वो उसके लिए ज़्यादा अच्छी सिचुएशन रहती है। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि हमको नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है, चाहे जो हो हमको नॉर्मल डिलीवरी करानी है, पेशेंट का लेबर अच्छा नहीं चल रहा है, बेबी बहुत बड़ा है, पेल्विस उस हिसाब से ठीक नहीं है, बच्चे का सर ठीक से नीचे नहीं आ रहा है, या फिर मैल रोटेटेड हेड यानी कि बच्चे की जो गर्दन है वो घूमी हुई है, जो बच्चा जो है उसका सर जो है वो सही फिट नहीं हो रहा है नीचे आके और इस वजह से उसका लेबर डिलेड हो रहा है, या फिर सेकेंड स्टेज में जाते आते पेशेंट का एग्जॉस्शन लेवल या पेशेंट बिल्कुल थक गई है, हिम्मत ही नहीं बची उसके अंदर पुश करने की। ऐसी सिचुएशंस के अंदर लेबर बहुत लंबा हो जाता है, और जब लेबर लंबा हो जाता है उसकी वजह से पेशेंट को थकान हो जाती है, यूट्रस भी डॉर्मेंसी में चला जाता है। ज़्यादातर प्राइमरी ग्रेविटाज में यानी पहली बार जिनको बच्चा हो रहा है उनके अंदर सिचुएशन देखने को मिलती है। और ऐसे भी पेशेंट्स के अंदर ये सिचुएशन मिलती है जो लोग बार बार डिलीवरी करा के, होता क्या है कि विद एवरी डिलीवरी बच्चे का साइज बड़ा होता चला जा रहा है, और जो माँ का जो पेल्विस है वो कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से या विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से या बार बार जो बर्थिंग प्रोसेस हो रही है उससे जो है पेल्विस सिकुड़ रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स में जो मल्टी ग्रेविडाज है, जिनके 4 बच्चे हैं, अब 5वां करने जा रहे हैं, या 5 बच्चे हैं, 6ठा करने जा रहे हैं, ऐसे सिचुएशन के अंदर उनमें औजार लग सकता है, क्योंकि हर बार बच्चे का जो है ग्रोथ बढ़ रही है और माँ का जो पेल्विस है वो सिकुड़ रहा है, इस वजह से जो किवेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हम लोग कहते हैं। सो मेरा एक आज के वीडियो के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आए, जो भी अगर अच्छे आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए हो, जो आपसे बात करता है, बार बार आपको लूप में लेके डिसीजन लेता है, आपको डिसीजन देने की अनुमति देता है, आपको पल पल पे आपको अवगत कराता है कि आपकी सिचुएशन क्या है और अब हम लोग क्या सोच रहे हैं, इसको काउंसलिंग बोलते हैं, हर जगह ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ का मौका मिल रहा है हर बार कि इस प्रोसेस को आप लोग नॉर्मल डिलीवरी की तरफ कोशिश करना चाहते हो, या फिर विद ऑल द रिस्क ऑफ कोर्स, या फिर आप चाहते हो कि टाइमली शेड्यूल्ड सिजेरियन हो जाए। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जहां आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मदर एग्जॉस्ट हो रही है, देखिए नॉर्मल डिलीवरी का मतलब होता है कि सब कुछ नॉर्मल हो, कुछ भी उसके अंदर एबनॉर्मल जैसा ना हो, लेबर भी सही टाइम पर स्टार्ट हो, लेबर सही टाइम पर खत्म हो, बच्चा जब डिलीवर हो रहा है तो विग्रस क्राई करता हुआ बच्चा हो, हार्ट बीट बढ़िया रहे पूरी प्रेगनेंसी के टाइम, पूरे लेबर के टाइम। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा, कहीं पर आपको कहीं पे भी संकोच, कहीं पे भी आपको शक आ रहा है, शुभ आ रहा है, आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको बता रहे हैं कि ये सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, मे बी वील हैव टू अबैंडन इट फॉर अ सिजेरियन सेक्शन, हो सकता है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। सो बी वेरी स्पेसिफिक रिगार्डिंग दैट। आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को इतना बता दीजिए कि हम लोग रेडी हैं, जो पेशेंट और बच्चे के लिए ठीक हो वो आप लोग करिए। करेक्ट। नाउ वी आर कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम। अब अगर किसी भी कारणवश, मान लीजिए आपने बहुत जिद करी, उनको नॉर्मल डिलीवरी करनी पड़ी, बच्चा ठीक से नीचे नहीं आ रहा था इसलिए उन्हें खींच के निकालना पड़ा, और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब औजार लगते हैं तो जो पूरा पेरिनियम होता है नीचे से वो पूरा फट जाता है। फट जाता है मतलब हम लोग जितनी भी कोशिश करें वहाँ बहुत लंबा टीयर होता है, बहुत देर तक उसको जो है सूचर करना पड़ता है। अब ये तो बात हुई टीयर होने की, उसको वापस टाका लिया जाता है, सूचर किया जाता है। जब टाका बहुत लंबा हो, जब जख्म बहुत गहरा हो, उसको भरने में उतना ही वक्त लगता है। पर जैसे मैंने आपको पिछले उसके अंदर बताया वीडियो में, इस चीज़ में टाइम लगता है, जब पूरे वुंड को वापस से स्ट्रेंथ आने में, तब तक वहाँ पर जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि कब्जी नहीं होनी चाहिए, हार्ड स्टूल नहीं बनना चाहिए, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना करना पड़े आपको लैट्रिन करते वक्त,
पॉटी जाते वक्त इसका ख्याल रखना है। सो इसका मतलब ये है कि आपको स्टूल सॉफ्टनर्स दिए जाएंगे। स्टूल सॉफ्टनर्स यानी कि जिससे आपका स्टूल जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट बने, आपको परेशानी ना हो लैट्रिन करने में, और आप लोग आराम से लेटर ऑन भी ठीक रहो और आपका वूंड के अंदर स्ट्रेंथ आ जाए। बहुत ज़रूरी है सब चीज़ों का ख्याल रखना, नहीं तो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ये बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने को सूचर करके भेजा, घर जाके उन्होंने ख्याल नहीं रखा। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, चौकड़ी मार के बैठ गए, उसको इंडियन टॉयलेट पे बैठ गए, वो जो आपका जहाँ पे स्टिच दिया गया था वो धीरे धीरे वापस से गेप करने लगा, और फिर वापस आए कि मैम ये देखिए तो हमारा वापस से जो फट गई स्टिच। इन्हीं सब चीज़ों से बचाने के लिए आज का मेरा ये वीडियो है। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर्स बिलो।